हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने डॉक्टर मंजू सिंह एक और अपना वीडियो लेकर, जो है योगा एजुकेशन पर। इससे पिछले मेरे जो वीडियोस हैं वो थे शारीरिक शिक्षा एवं योगा पेपर के शारीरिक शिक्षा से संबंधित। अब हम दूसरे भाग पर आ गए हैं, योगा एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योगा पेपर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एक स्पेशल पेपर के रूप में सेकेंड ईयर में चलता है, और बीएससी बीएड और बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में फोर्थ ईयर में पेपर चलता है, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योगा। मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो भी आप मेरा लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको पढ़ करके आपको फायदा होगा। अ, आगे चलते हैं और देखते हैं योगा एजुकेशन है क्या। योगा आधुनिक जीवन, वैश्वीकरण एवं मशीनीकरण के कारण भागदौड़ और मानसिक चिंताओं का हो गया है। व्यस्तता शारीरिक थकान, मानसिक असंतुलन पैदा करती है। मानसिक संतुलन तभी हो सकता है जब वह शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ हो। आधुनिक युग में जितनी स्वास्थ्य के विषय में अनभिज्ञता हो रही है, उतनी ही बीमारियां तेजी से स्वरूप लेती जा रही हैं, नया स्वरूप लेती जा रही हैं। इसी मशीनीकरण से नित नई बीमारियां भी बढ़ी हैं, जिनका निदान मेडिकल साइंस में भी नहीं है। स्वास्थ्य प्रणालियां भी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। ये प्रणालियां कुछ समय तक तो अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन कुछ समय बाद मनुष्य पुनः यथावत हो जाता है। अतः ऐसी उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है जो लंबी अवधि तक स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हो। आइए चलते हैं दूसरी स्लाइड पे और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। आधुनिक युग में वैसे तो स्वास्थ्य के लिए अनेक मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं, अनेक प्रणालियां भी प्रचलित हैं, लेकिन अत्यधिक खर्चीली हैं। लेकिन योग हमारे देश की प्राचीनतम ऐसी स्वास्थ्य वर्धक विद्या है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है, बल्कि मानसिक रूप से भी बालक को स्वस्थ रख सकती है। योग एक ऐसी प्रणाली है, ऐसा विज्ञान है जो बाल, युवा, वृद्ध सभी के लिए उपयोगी है। ये खर्चीली भी नहीं है, और इस प्रणाली को हम अपने रोजमर्रा के प्रयोग में भी ला सकते हैं। योगासनों, योग क्रियाओं से हम स्थिर मनोशारीरिक संतुलन भी हम स्थिर बनाए रख सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उससे शारीरिक पेशीयता के संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन भी स्थिर हो जाता है। यौगिक क्रियाएं मांसपेशियों का क्रमशः विकास भी करती है। यौगिक क्रियाएं छोटी छोटी मांसपेशियों पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। इससे शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता आती है। रोगों का निदान तथा अन्य समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाता है। आइए अब हम देखते हैं कि योग असल में होता क्या है, या योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपने ये तो देख लिया, आपने ये समझ लिया कि आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें योगा की आवश्यकता किस प्रकार से है। ये कोई आज का बनाया हुआ योगा नहीं है, ये हमारी प्राचीनतम पद्धति है जो ऋग्वेद के काल से चली आ रही है, और बाद में इसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आइए अगर आगे जाकर हम देखते हैं अगली स्लाइड पर कि योगा होता क्या है, या योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। योग क्या है, व्हाट इज योगा। अगर हम योगा की बात करते हैं तो आम भाषा में लोग ये कहते हैं कि 2-4 एक्सरसाइज कर लेना, या 2-4 व्यायाम कर लेना, या थोड़ा सा प्राणायाम और ध्यान कर लेना, यही योग है। लेकिन योग इससे परे कहीं ऊपर है और कहीं विस्तृत रूप में है। अगर हम योग शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो योग शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर दिखाई गई है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना या जोड़ना या मिलाना। योग के माध्यम से शरीर और मन को एकाग्र कर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है युक्त करना। तो योग का मतलब अपने आप में भी किसी चीज को जोड़ना
या मिलाना ही होता है। तो संस्कृत के हिसाब से जोड़ना या मिलाना या युक्त करना योग का अर्थ है। गीता के अनुसार योग दुख और वेदना से मुक्ति की अवस्था है। योगाभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है, जिससे वह अपने आप का निरीक्षण करता है और स्वयं भी प्रसन्न होता है। यानी गीता में योग को एक तरह से दुख और वेदना से मुक्ति की अवस्था कहा है। आज ऐसा समय है, या पहले भी ऐसा समय था, या आने वाला समय भी ऐसा होगा कि जब हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख या वेदना जरूर होती है। गीता में भी यही उपदेश दिया गया है कि दुखों से हम कैसे मुक्ति पाएं, और दुखों से मुक्ति पाने का जो रास्ता गीता में बताया गया है वो योग को ही बताया गया है। योगाभ्यास द्वारा मन, ये कहते हैं गीता के अनुसार, कि स्थिर हो जाता है। हमारा मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने से हम अपने आप का निरीक्षण कर सकते हैं और स्वयं अपने आप को एक स्थिर अवस्था में रखते हुए सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो इस तरह से गीता के अनुसार योग क्या है? योग है दुख और वेदना से मुक्ति की अवस्था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि उपनिषद के अनुसार योग क्या है। उपनिषद की परंपरा के अनुसार योग वह उच्च अवस्था है जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां तथा मन की प्रवृत्तियां रुक जाती है तथा बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। यानी उपनिषद क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों पर जोर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वो मन की प्रवृत्तियों पर कंट्रोल कर लेती है, उन पर रोक लगा देती है, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसी उच्च अवस्था में हम पहुंच जाते हैं अगर हम योग का सहारा लेते हैं। तो उपनिषद के अनुसार योग उच्च अवस्था में पहुंचाने की एक विधा है, जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो एक तरह से रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, और हम एक स्थिर अवस्था में आ जाते हैं कि हम न तो ज्यादा दुख में दुखी होते हैं और न सुख में ज्यादा सुखी होते हैं। पतंजलि के अनुसार हम जो देखेंगे आगे, पतंजलि के बारे में ही ज्यादा अध्ययन करेंगे इसमें। तो पतंजलि के अनुसार मानवीय प्रकृति के पृथक पृथक तत्वों के नियंत्रण द्वारा पूर्णता अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम के साथ साथ किए जाने वाला अभ्यास अथवा प्रयत्न ही योग है। तो पतंजलि ने यहाँ क्या कहा है? मानवीय प्रकृति के पृथक पृथक तत्वों के नियंत्रण, यानी मानवीय प्रकृति के जो अलग अलग तत्व हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग हैं, उन पर नियंत्रण और पूर्णता, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम के साथ किए जाने वाला अभ्यास या ऐसा कोई प्रयत्न या ऐसा कोई साधन ही योग है। तो पतंजलि जो बता रहे हैं वो इस तरह के साधन बता रहे हैं कि हम किन साधनों का प्रयोग करते हुए मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसमें योग तो है ही, पर योग के साथ हमें और क्या क्या करना है तो वो हमें मोक्ष तक पहुंचा दे। तो अंततः मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है पतंजलि के अनुसार। अगले डेफिनेशन पे चलते हैं और वो है डॉक्टर राधा कृष्णन की। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार योग वह पुरातन पद्य है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। यानी जब व्यक्ति दुख में होता है, परेशानी में होता है, इस भव सागर में होता है, परेशानियों का सामना कर रहा होता है, उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो वो एक किसी प्रकाश की तलाश में होता है, और वो जो प्रकाश है उसे वो योग के माध्यम से मिलता है, जो बहुत ही पुरातन हमारा पद है, यह हमारी बहुत ही पुरातन विधा है। ऐसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी परिभाषा में कहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं योग सूत्र के अनुसार मन की वृत्तियों, रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि के लोभ में भागने को रोकना ही योग है। इस प्रकार चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। तो योग सूत्र में क्या बताया है कि हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, कौन कौन सी वृत्तियां हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि और लोभ, इनसे हम इनके अंदर पड़ जाते हैं और हम इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इनको रोकना ही एक तरह से योग है। और हमारे चित्त जो है वो चंचलता में रहता है, हमारा मन बहुत चंचल होता है और किसी भी एक बुराई की तरफ वो तेजी से दौड़ता है। तो इस तरह से हमारे मन को स्थिर रखने की या चित्त को स्थिर रखने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो योग ही है, जो हमें स्थिरता में लाता है। वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। तो वेदांत क्या कहते हैं कि जीव और आत्मा, यहाँ पर शरीर और आत्मा की बात हम कह सकते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों जब मिलते हैं तो वह योग है। योग का मतलब होता ही जोड़ना है। तो आगे चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं।
अभी तक हमने देखा जो पिछली स्लाइड में कि योग की परिभाषाएं क्या है या योग किसे कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमने योग को देखा, और जब हम ये देख लेते हैं कि किसने योग के बारे में क्या क्या कहा है, और इस तरह से हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि योग एक ऐसा साधन है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों एवं सामर्थ्य में अपेक्षित वृद्धि करता हुआ अपने जीवन में पर्याप्त सुख एवं संतोष का अनुभव करता है, और जीवन के साथ जो पास में एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसकी ओर आगे बढ़ता रहता है, और अपना जो जीवन है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक व्यतीत करके इस संसार से चला जाता है, और अंततः जो उसका लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखी योग की परिभाषाएं या योग कहते किसे हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं योग की विशेषताएं। छात्रों, आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ की परिभाषा को अच्छी तरह से देख लेते हैं, किसी चीज़ का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, या किसी के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, योग अपने आप में है क्या, जब हम इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद में हम चलते हैं उसकी विशेषताओं पर। अर्थ समझ में आ जाता है तो विशेषताएं स्वतः ही अपने आप से ही निकलने लगती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अर्थ आपने अच्छी तरह समझ लिया है। और अब हम समझेंगे योग की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है कि योग आत्मा और परमात्मा के एकीकरण अथवा मिलन का साधन है। यानी योग यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के एकीकरण, योग का मतलब ही यही है कि जोड़, और जोड़ यहाँ पर जो चल रहा है वो किसका है, आत्मा का परमात्मा से। यानी सभी जीवों के अंदर ईश्वर खुद नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सब जीवों के अंदर आत्मा के रूप में अपना एक अंश भेज दिया, और इस अंश को जब हम खत्म होते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जाके अंततः परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इस तरह से इस आत्मा को जो सभी जीवों के अंदर है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु पक्षी है, और चाहे वो कोई और है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबके अंदर ईश्वर एक आत्मा के रूप में विद्यमान है, और यह आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो फिर वो एक तरह से मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, और इसको जो मिलने का साधन है वो योग है। यानी आत्मा को परमात्मा से मिलवाना, और मिलवाने का जो साधन है वो है योग, और इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। तो ये परिभाषा को देखने के बाद हम देख पाए कि इसकी जो पहली विशेषता क्या थी। अब हम चलते हैं दूसरी विशेषता पर कि योग द्वारा चित्त की चंचलता पर रोक लगाई जा सकती है। चित्त की चंचलता, हमारा मन है वो बहुत ही चंचल होता है, और वो हमेशा एक जगह नहीं रुकता है, इधर उधर घूमता रहता है। कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, कभी हम सोचते हैं कि हम वैसा कर लेते हैं, हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है। तो इस चंचलता को जो रोक लगानी है, हमारे इस पर लगाम लगानी है चित्त पर, तो हम लगा सकते हैं योग के माध्यम से। तो योग की एक और विशेषता है कि ये हमारे चित्त की चंचलता पर रोक लगाता है। अगले उस पे चलते हैं विशेषता पर, और वह है कि बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मन को शुद्ध करने की दिशा में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बुराइयों पर, सभी में कोई ना कोई बुराई होती है, हम ये नहीं कहते कि हमारे में ये है, हमारे में बुराई नहीं है और दूसरे में बुराई है, नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनमें सभी में कोई ना कोई बुराई है, और इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मन को शुद्ध करने की दिशा में जो योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन बुराइयों पर हम विजय कब प्राप्त करते हैं, जब हम हमारे मन को शुद्ध बना लेते हैं, और मन शुद्ध किससे होता है, योग से। तो यहाँ पर इसकी विशेषता हुई कि बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मन को शुद्ध करना, ये योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता पर चलते हैं कि योग द्वारा जीवन क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब हम योग कर रहे होते हैं तो हम जीवन क्षेत्र में किसी भी भूमिका में होते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम अध्यापक हैं, चाहे हम पुत्र हैं या पुत्री हैं, चाहे हम माता पिता हैं, या फिर हम दादा दादी या नाना नानी हैं, हम किसी भी उम्र के किसी भी भूमिका को निभा रहे होते हैं, उस समय योग हमारे यहाँ जो हमारे जीवन क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को
जो भी कार्य हमारा उस समय महत्वपूर्ण है या हमारा कर्तव्य है, उस कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने की जो शक्ति है वो हमें योग से प्राप्त होती है। अगली विशेषता पर चलते हैं। योग द्वारा मनुष्य अनंत शक्ति का स्वामी बन सकता है। यानी ऐसा कहते हैं कि हम सभी मनुष्यों में भगवान ने या ईश्वर ने अनंत शक्ति डाली है। सभी मनुष्यों में अनंत शक्ति होती है। बस ये है कि इस अनंत शक्ति का एक तरह से हम पता ही नहीं लगा पाते हैं या हमें पता ही नहीं होता है। जो हम अनंत शक्ति के स्वामी हैं वो हम योग के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर जो अनंत शक्तियां हैं वो हैं भी या नहीं। इसी से हमें विश्वास होने लगता है, योग करने से हमें विश्वास होने लगता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी अनंत शक्तियां निवास करती है या हम किन अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक इसकी विशेषता है कि योग द्वारा मनुष्य की अनंत शक्तियों का पता लगाना या मनुष्य किन किन अनंत शक्तियों का स्वामी है इस बात का पता लगाया जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता पर चलते हैं। योग द्वारा मनुष्य अनंत शक्ति का स्वामी बनता है, ये हमने देखी। अब इससे अगली विशेषता है कि योग व्यक्ति के ज्ञान चक्षुओं को खोलने का साधन है। इससे उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ज्ञान चक्षु यहाँ पर क्या है कि ज्ञान तो हमें चारों तरफ से मिल रहा है, वो ज्ञान हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, ये ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता है इसको एक तरह से बढ़ाता है और एक तरह से इस ज्ञान चक्षुओं को खोलने का साधन बन जाता है। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से योग व्यक्ति के ज्ञान चक्षुओं को खोलने और सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अगली विशेषता है कि योग एकाग्रता में सहायक होता है। इसके द्वारा व्यक्ति समाधि की स्थिति को प्राप्त करता हुआ परमात्मा में विलीन होने के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी एकाग्रता, जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपके लिए ये विशेषता और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कक्षा में बैठते हैं, आपका शिक्षक आपको पढ़ा रहा होता है, आपको अध्ययन कार्य करा रहा होता है, उस समय अगर आपका ध्यान कक्षा में नहीं है तो आप एक तरह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में एकाग्रता नहीं होगी तो आपके शिक्षक ने पूरा पाठ पढ़ा दिया और आपको सुनाई ही नहीं दिया। उस समय आपके अंदर एक अलग ही विचार मंथन चल रहा होता है, एकाग्रता नहीं होती है, तो जो पाठ शिक्षक ने पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पर उसको समझ लेते तो आपका एक तरह से थोड़ा समय बच जाता है और परीक्षा में वो आपके लिए बहुत मदद करता है। तो इस तरह से योग एकाग्रता में सहायक होता है। इसके द्वारा व्यक्ति समाधि की स्थिति जो है अष्टांग योग में भी हम देखेंगे तो एक अंतिम स्थिति मानी जाती है कि इस स्थिति के बाद तो व्यक्ति सीधा परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, परमात्मा में वह विलीन हो जाता है और जो उसका अंतिम लक्ष्य भी है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ाने में योग सहायता करता है और इसके द्वारा जो उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगली विशेषता पर चलते हैं कि योग द्वारा हम में आंतरिक शक्तियों से परिचित होने तथा उनका स्वामी बनकर उन्हें भली भांति काम में लेने की समर्थता आ जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति में अपार शक्तियां हैं जो छुपी हुई है, जो बाहर नहीं है, जो उस व्यक्ति विशेष को स्वयं को भी नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी रचनात्मकता है, कौन कौन सी ऐसी आंतरिक शक्तियां हैं। तो उन आंतरिक शक्तियों से परिचय कराने का काम योग करता है। अगर हम योग करते हैं तो हमारे अंदर जो रचनात्मकता है वो बाहर आती है, हमारे अंदर जो सृजनात्मकता के गुण हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर देखिए हम बहुत रचनात्मकता और सृजनात्मकता और अनुसंधान को अपनाते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि योग के माध्यम से हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनसे हम परिचित हो जाते हैं और उनको हम काम में लेने लगते हैं और जिसे कहते हैं ना हम ऑलराउंडर, वो वाली स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह से हम इन
आंतरिक शक्तियों से परिचित होकर उनके स्वामी बनकर और उनको भली-भांति हम काम में लेने लगते हैं और काम में लेने की समर्थता हम में आ जाती है। तो अभी हमने ये देखी इसकी विशेषताएँ। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और कुछ विशेषताएँ स्लाइड पर दी गई हैं। तो इसमें है कि योग द्वारा जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता तथा शक्ति का विकास होता है। यानी योग हमारे को हम जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे हम शिक्षक बन रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे हम इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे हम किसी देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का, या हम किसी गृहिणी के रूप में हमारे घर पर भी रहकर कार्य कर रहे हैं। हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, अगर हम योग करते हैं तो जीवन के उस कार्य क्षेत्र में हम अपने कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सकते हैं या कुशलतापूर्वक करने की हमारी योग्यता बढ़ जाती है और हमारी जो इस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का भी विकास होता है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम योग करते हैं तो हमें उन्नति करने से, प्रगति पथ पर बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ये विशेषता हमने देखी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पूरे के पूरे योग का सार आ जाता है कि योग करना क्यों आवश्यक है। चलिए अगली विशेषता पर चलते हैं। योग हमारे देश की प्राचीनतम विधा है। यह हमारे मन, शरीर तथा आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। यानी देखिए, योग आज का नहीं है। आज अगर हम सोचें कि योग इतना प्रचलित हो गया है, इतना प्रसिद्ध हो गया है, इतना विस्तृत रूप से फैल गया है, लोगों में अब जागरूकता आ गई है योग के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज का कोई अनुसंधान है। योग तो हमारे यहाँ वर्षों से चला आ रहा है, ऋग्वेद के ज़माने से चला आ रहा है और योग हमारे देश की सबसे प्राचीनतम विधा है और पूरे विश्व को जो योग चलता है वो हमारी तरफ से ही या हमारी संस्कृति की तरफ से ही देन है, तो कि पूरा विश्व योग से परिचित हो पाया है। ये क्या करता है? हमारे मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। यानी हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा सभी एक तरह से सबल हो जाती हैं, एक तरह से हम ये कहेंगे कि स्थिर हो जाती हैं, उनमें शक्ति आ जाती है और वो बहुत ठीक प्रकार से संतुलन बना करके और कार्य करने लगती हैं। अगली विशेषता पर चलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी हर व्यक्ति का जो पहला सुख है वो निरोगी काया है। अगर हम कहें कि रुपया पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए, ये सबके सब बहुत ही बात की चीज़ है। जो पहली आवश्यकता है वो है हमारा स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी अगर हमारा स्वस्थ है शरीर तो हमारा मस्तिष्क भी उसमें स्वस्थ ही होगा। इस दृष्टि से योग हमारे शरीर, मन और आत्मा पर मैल नहीं आने देता है। आपने देखा होगा जिस तरह से कपड़ा गंदा हो जाता है उसे हम धो डालते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर पर हम नहा करके सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन और आत्मा पर जो मैल आ जाता है उसे किसी नहाने से या किसी साबुन से नहीं धोया जा सकता है। इसको साफ करने के लिए, इस मलिनता को दूर करने के लिए, इस मैल को दूर करने के लिए योग का माध्यम अपनाना पड़ता है और योग के माध्यम से हमारा मन और आत्मा है वो साफ हो जाते हैं। अगली विशेषता पर चलते हैं कि शरीर विकार रहित हो जाता है, मन में शुद्ध विचार उठते हैं। व्यक्ति अपने हित के अलावा समाज, राष्ट्र और विश्व को सकारात्मक सोच प्रदान करता है। यानी जब हमारा शरीर विकार रहित हो जाता है, हमारे अंदर कोई विकार नहीं होते हैं और हमारे मन में शुद्ध विचार उठते हैं, हमारे अंदर से ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ, लोभ, इस तरह की जो भावनाएं हैं वो जो घर करने लगती हैं वो सब हट जाती हैं और हम अपने हित से ऊपर उठकर हम पहले हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और हमारे विश्व के बारे में हम एक सकारात्मकता लाते हैं उनमें और उनके प्रति हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है और हम पूरे विश्व के भले की बात सोचने लगते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत देश का एक बहुत ही प्राचीन नारा है, हम उस पद्धति पर चलने की कोशिश करते हैं। यानी पूरा विश्व ही मेरा घर है। तो ये इस तरह की भावना जो है वो योग के माध्यम से ही हमारे मन में आ सकती है। हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं।
अगली विशेषता पर चलते हैं कि योग से शरीर की शुद्धि होती है। योगासनों, योग क्रियाओं, प्राणायाम आदि द्वारा समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती है। यानी योग से हम शरीर की शुद्धि भी करते हैं। शरीर की शुद्धि तो होती है, अब शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि भी होती जाती है। योगासन या योगिक जो क्रियाएं हैं और जो प्राणायाम है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और हमारे पास अगर कोई बीमारियां हैं तो वो नष्ट हो जाती है, आने वाली बीमारियां भी हमसे दूर रह सकती हैं। आज की जो हमारी जीवन शैली है उससे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं, बहुत सारी बीमारियां आ भी सकती हैं। इन सबको दूर रखने के लिए योगासनों, योग क्रियाओं, प्राणायाम का मार्ग एक तरह से सहारा लेकर के और हम इन सभी चीज़ों से दूर रहकर और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगली विशेषता जो अंतिम भी है उस पर आते हैं कि यह एक ऐसा जीवन विज्ञान है जो हमें सहज में ही उपलब्ध है। यह हिंसा से दूर स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराता है, शांति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाला है। यानी ये एक ऐसा जीवन विज्ञान है जो हमारे जीवन को एक तरह से हिंसा से दूर रखता है, हमें स्वस्थता प्रदान करता है, एक स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराता है और शांतिपूर्ण तरह से हम अपना जीवन बिता सकें, शांतिपूर्ण तरीके से हम रह सकें और हम शांतिपूर्ण तरीके से दूसरों को रहने दे सकें। इस तरह की भावना हम में पैदा करता है। पूर्ण सहयोग हम की जो भावना है वो हमारे अंदर पैदा करता है और हम आगे निरंतर बढ़ते रह सकते हैं अपने जीवन पथ पर अगर हम योग का सहारा ले लें। तो आपने देखी छात्रों, योग की इतनी सारी विशेषताएं हैं और ये तो बहुत कम है। हम ये सोचते हैं कि इससे भी अनगिनत और विशेषताएं योग में हैं जो शायद हमने अभी यहाँ पर देखी नहीं है। और अगर हम करेंगे तो हम करके ही उन विशेषताओं को और अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो स्वयं योग करके ही अनुभव को पाया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने योग कर लिया और उसका लाभ आपको मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप स्वयं अपने योग में, अपने जीवन में योग को अपनाइए और आप स्वयं देखते जाइए कि आपके जीवन में क्या आश्चर्यजनक आपको सफलता मिल रही है। तो उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि योग एक ऐसा साधन है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों एवं अपने सामर्थ्य में अपेक्षित वृद्धि करता हुआ अपने जीवन में पर्याप्त सुख और संतोष का अनुभव करता है तथा जीवन के पास लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति, जो अंतिम लक्ष्य माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वो अंतिम लक्ष्य को वो प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आपने देखा योग की विशेषताएं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि योग के बारे में मिथ्या धारणाएं क्या है। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो योग के बारे में फैली हुई है। वो कौन कौन सी है तो हम देखते हैं। तो पहली जो धारणा है वो है कि योग को मात्र योगासन की क्रियाओं तक सीमित मानने की भूल की जाती है। बिल्कुल सही है ये बात कि योग कोई एक सिर्फ योगासन तक सीमित क्रिया नहीं है। योग बहुत विस्तृत है और योग को किसी एक शब्द में, एक परिभाषा में या किसी एक योगासन या किसी एक शारीरिक क्रिया तक हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। हम जब योग करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें और कितना आगे जाना है और कितनी चीजें हमें सीखनी है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि योग जो है जो अपने आप में असीमित है, जिसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। तो इसलिए योग को सीमित समझना एक तरह से भूल है। सिर्फ योगासन, कुछ आसन कर लेना मात्र योग नहीं है। अगली मिथ्या उदाहरण धारणा पर चलते हैं कि योग जनसाधारण के लिए नहीं है। इसे या तो साधु संन्यासी अपनी तपस्या या भक्ति के लिए अपनाते हैं अथवा खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता के लिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मिथ्या धारणा लोगों में बनी हुई है कि योग जनसाधारण के लिए नहीं है, यानी आम आदमी के लिए नहीं है। इसे या तो साधु करते हैं जो बहुत ही गुफाओं में या पहाड़ों पर रहते हैं या जंगल में रहते हैं और वो अपनी तपस्या के लिए ऐसा करते हैं, और या फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता प्राप्त करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। तो एक बहुत ही मिथ्या धारणा है, क्योंकि आम जनजीवन में भी योग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है और उत्तम स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण साधन है योग।
तो इसलिए इस मिथ्या धारणा को मन से निकाल देना चाहिए। अगली मिथ्या धारणा पे चलते हैं कि योग साधना के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र, रहन सहन तथा खान पान की आवश्यकता होती है। साधारण जीवन यापन करते हुए साधारण परिस्थितियों में यह साधना क्यों नहीं हो सकती। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मिथ्या धारणा है कि योग साधना के लिए किसी विशेष प्रकार के वस्त्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे मन में ये बैठी हुई है बात कि साधु सन्यासी ही योग करते हैं। तो साधु सन्यासियों के वस्त्र कैसे होते हैं? या तो सफेद होते हैं या अन्य किसी एक कलर के होते हैं, विशेष कलर के होते हैं। तो इस तरह के वस्त्र पहन के या इस तरह के जो हिंदू धर्म में जो वस्त्र बताए गए हैं वही वस्त्र पहन करके या उसी तरह का सिर्फ सात्विक खाना खा करके ही योग किया जा सकता है, तो ये भी एक मिथ्या धारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम जनसाधारण कुछ ढीले वस्त्र, सूती वस्त्र पहनकर और हमारी जो रोजाना की दिनचर्या है उसमें, और जो हम साधारण खाना खाते हैं घर का बना हुआ, उसको खाते हुए हम आराम से योग साधना कर सकते हैं। साधारण जीवन यापन करते हुए और साधारण परिस्थितियों में भी हम ये साधना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक मिथ्या धारणा है। आगे चलते हैं और अगली मिथ्या धारणा देखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अब इतने बड़े हो गए हैं, अब योग साधना कैसे हो सकती है, इसके लिए तो शुरू से ही अभ्यास किया जाना चाहिए था। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब बच्चे होते हैं तब भी हमारे लिए योग की एक अपनी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगर हम युवा हो जाते हैं तब भी हमारे लिए योग मायने रखता है। अगर हम वृद्ध हैं तो वृद्धावस्था में भी हमको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर आयु स्तर में अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग साधना का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके लिए तो शुरू से योग किया जाए ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात है कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप आज भी जागरूक हो गए हैं, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग में हैं, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज का जो ये समय है इसमें हम जितनी भी परेशानियां हमारे सामने आ रही है, अगर हम योग करते रहे तो उनका सामना हम आसानी से कर पाएंगे। अगली मिथ्या धारणा है कि योग साधना स्त्रियों या लड़कियों के लिए नहीं है। ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। योग के लिए कोई लिंग बंधन नहीं है, चाहे तो वो स्त्री है और चाहे वो पुरुष है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। योग सभी के लिए बराबर है। योग के लिए किसी प्रकार का कोई लिंग बंधन न तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है और न ही हमारे किसी साधु सन्यासी या हमारे किसी पूर्वज ने या किसी और ने, किसी विद्वान ने हमें बताया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मन की मिथ्या धारणा है। अगर ये ऐसी बात कहीं फैली हुई है तो वो बहुत ही गलत है। अगली मिथ्या धारणा है, कहा जाता है कि योग साधना तथा क्रियाएं बहुत ही तकनीकी और जटिल कार्य है, इनके लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जिम जा करके तो लोग चोटग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन योग साधना करते हुए आपने बहुत ही कम लोगों को चोटिल होते हुए देखा होगा, या किसी को कोई चोट पहुंची हो ऐसा देखा होगा। तो योग साधना बहुत साधारण तरीके से की जा सकती है। इसके लिए किसी तकनीकी और जटिल कार्य इसको हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं है। हम बहुत ही साधारण तरीके से और इन शारीरिक तौर पर हम इन क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें ध्यान रखने की बात है तो वो इतनी सी है कि हमारा शरीर जितना अलाउ कर रहा है, हमें बस उसे उसी हद तक उसे मोड़ना है, या उसी हद तक हमें कोई आसन या क्रिया करनी है। हमारे शरीर के साथ हमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगली मिथ्या धारणा पर चलते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि योगासन एवं व्यायाम से शरीर की हड्डी, पसली, नाड़ियां एवं ध्वनियों को खतरा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए अगर हम करते हैं योग, तो हम एक तरह से हमारी किसी हड्डी, पसली, नाड़ी या धमनी को खतरे में नहीं डालते हैं, बल्कि हम उनके स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आता है योग का महत्व एवं उपयोगिता। वैसे तो आपने देखा, विशेषताओं में भी आप समझ चुके होंगे कि योग का बहुत ही महत्व है। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि योग का महत्व क्या है,
या योग की उपयोगिता क्या है, तो दोनों का मतलब एक ही होगा छात्रों। इसीलिए हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को मिला करके देखेंगे। तो पहला जो योग का महत्व या उपयोगिता है, उसका महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है शारीरिक महत्व, यानी शरीर से संबंधित योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने, उसके अंग प्रत्यंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने तथा उसे निरोग बनाए रखकर ओजस्वी एवं कांतिमय बनाने में योग साधना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को हष्ट पुष्ट, शरीर की क्षमता में वृद्धि और शरीर को एक तरह से निरोग बनाए रखने में योग महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक तौर पर यह महत्वपूर्ण हुआ। अब इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। पहला इसमें है कि योग संबंधी प्राणायाम द्वारा हमारे फेफड़े की फैलने व सिकुड़ने की शक्तियों में वृद्धि होती है। तो छात्रों, ये बात यह है कि आज के समय में हम लोग हर कार्य को बहुत ही शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो हम सांसों को भी हमने शॉर्टकट में लेना शुरू कर दिया है। जो हम सांस लेते हैं वो हम बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं और इस कारण से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनपने लगी है। तो प्राणायाम हम अगर करने लग जाएं तो हमारी जो सांस है वो गहरी और लंबी आने लगेंगी और उससे हमारे फेफड़ों के जो फैलने और सिकुड़ने की शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसके लिए आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। यानी हम जब दिन में बैठे हों, जब भी हमारे पास थोड़ा सा समय हो, तो हमें लंबी और गहरी श्वास खींचनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। लंबी गहरी श्वास हम लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह की प्रक्रिया 5-10 बार हमें कभी भी कर लेनी चाहिए, तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि श्वास की क्रिया को नियंत्रित कर श्वास स्थिर एवं शांत करने में सहायक, यानी हमारा जो श्वास है, आपने देखा होगा जब हम क्रोधित होते हैं या हम बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, कोई हमने अचानक से ऐसी कोई बहुत ही अच्छी कोई घटना के बारे में सुन लिया है, कोई खुशखबरी सुन ली है, उस समय हमारी श्वास नियंत्रित नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, शांत नहीं रहती है। तो हमारी श्वास को नियंत्रित करने के लिए, स्थिर करने के लिए और शांत करने के लिए योग का सहारा अगर हम लेते हैं तो हम इस प्रकार से हमारी श्वासों पर नियंत्रण रख पाते हैं। अगला बिंदु है कि खून के दबाव और हृदय की गति को स्वाभाविक बनाने में सहायक। खून के दबाव और हृदय की गति, खून के दबाव के कारण आपने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ऊपर नीचे होता है, तो वो भी खून के, हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है हमारी नसों में, उनके प्रेशर से ही होता है। और ये खून है सीधा हमारे हृदय तक पहुंचता है और हमारे हृदय को बहुत ही, अगर तेज गति से अगर ये खून दौड़ने लगता है तो हमारे हृदय की जो है कार्य क्षमता उसको अपनी बढ़ानी पड़ती है, हृदय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसलिए कभी कभी हृदयाघात भी हो जाता है। तो इस तरह हृदय अपनी स्वाभाविक गति में चलता रहे, स्वाभाविक तरीके से कार्य करता रहे, तो इसकी गति को स्वाभाविक बनाने में योग बहुत ही आवश्यक है। अगर हम योग करते रहेंगे, हमारा खून का दबाव ठीक रहता है और हृदय की गति भी स्वाभाविक बनी रहती है। अगला बिंदु है पाचन क्रिया को नियंत्रित करने तथा उसे शरीर के लिए उपयुक्त बनाए रखने में भी पूरा सहयोग प्रदान करता है। पाचन क्रिया का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक होगी तो हमारी नेत्र ज्योति भी अच्छी होगी, हमारा खाना अच्छा पचेगा, तो हमें, हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमें नींद अच्छी आएगी और हमारा पूरा का पूरा जो अगला दिन है वो भी ठीक प्रकार से निकलेगा। तो इस तरह से पाचन क्रिया को ठीक बनाए रखने में भी योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों के उचित गठन एवं नियंत्रण में योग साधना महत्वपूर्ण। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी बनी रहे, रीढ़ की हड्डी का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है और हमारी मांसपेशियों से है। हमारे शरीर के जो पोस्चर्स हैं वो ठीक बने रहे, इसके लिए योग साधना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग में हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारी मांसपेशियों को हमें किस तरह से आगे स्वस्थ बनाए रखना है, इस पर कार्य कर सकते हैं। और इस तरह से योग हमारी रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों के उचित गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला जो हमारे शारीरिक महत्व के बिंदु चल रहे हैं उनमें है योग साधना शरीर के तापक्रम को सहज और सामान्य बनाए रखने तथा पसीने और दुर्गंध इत्यादि को सामान्य रूप से पैदा न होने में भी सहायक है। यानी योग साधना से हमारा जो शरीर है
उसका तापक्रम यानी हमारे शरीर का ताप है या हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो सहज बना रहता है, सामान्य बना रहता है। हमारा जो पसीना आता है उसमें आपने देखा होगा किसी किसी के पसीने में बहुत दुर्गंध आती है, हम उनके पास भी नहीं बैठ पाते हैं या उनके पास भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में पसीने से दुर्गंध इत्यादि जो असामान्य चीजें हैं हमारे अंदर पैदा हो जाती है, उनको रोकने में भी योग सहायक है। अगला बिंदु है कि शरीर में विभिन्न रस द्रव्यों का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को ठीक प्रकार नियंत्रित कर उन्हें पर्याप्त रूप से सजग एवं क्रियाशील बनाए रखने में सहायक है। यानी शरीर की जो विभिन्न जो ग्रंथियां हैं उन पर भी ये नियंत्रण करता है और उनको सजग और क्रियाशील बनाए रखने में। कुछ ग्रंथियां धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देती है और इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, हमारे में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो एक तरह से ये जो ग्रंथियां हैं उनको ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए भी योग सहायता करता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम देख रहे थे शारीरिक महत्व और उसमें ही हमारा अगला बिंदु है कि प्रणालियों को शरीर के आंतरिक अवयवों एवं प्रणालियों की पूरी तरह से सफाई रखने के कार्य में भी योग साधना बहुत सहायक है। हमने पहले भी ये बात पर चर्चा की थी कि हम शरीर की सफाई करते हैं, हमारे मन की सफाई करते हैं, उसी तरह से हमें इनकी सफाई करनी होती है जैसे हम हमारे घर की सफाई करते हैं या अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें साफ करते हैं। तो इस तरह से योग हमारे शरीर और मन दोनों की सफाई करने के एक तरह से कार्य करता है और आगे हम अपने एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अगर हमारे मन और शरीर की जो सफाई है वो होती रहेगी, हमारे अंदर जो आंतरिक अवयव है और हमारी जो आंतरिक प्रणाली है वो ठीक प्रकार से चल पाएगी अगर हम योग का सहारा लेकर आगे बढ़े। अगला बिंदु है योग साधना के द्वारा शरीर की रोगनाशक और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। आज के समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि समय समय पर बहुत तरह के कीटाणु और बहुत तरह की बीमारियां फैल जाती है, बहुत तरह की महामारियां फैलती है। तो ऐसे में हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो कोई भी रोग हम पर आसानी से नहीं हो पाएगा, कोई रोग कोई कीटाणु हम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए योग साधना इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला बिंदु है विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होने की दशा में योग साधना के रूप में अपनाई जाने वाली उपचार पद्धति उपयुक्त एवं लाभप्रद। यानी अगर हम वैसे योग करते रहेंगे तो हमारे पास कोई रोग आएगा ही नहीं। अगर कोई रोग आ भी गया है या अगर हम किसी रोग के शिकार हो भी गए हैं तो ऐसी दशा में योग साधना के रूप में अपनाई जाने वाली उपचार पद्धतियां जो हैं वो बहुत ही लाभप्रद है। अब उसमें क्या है, उसमें बहुत तरह के रोग के अनुसार बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है और ध्यान धारणा आदि हैं जो विशेष प्रकार के रोगों के लिए उपयोगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोग के अनुसार योग करें तो हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगला बिंदु है शारीरिक थकावट को दूर करने, शारीरिक शक्ति को प्राप्त करने एवं निरोग तथा स्वस्थ रहकर दीर्घायु बनने के कार्य में भी योग बहुमूल्य है। यानी योग करने वाला व्यक्ति जल्दी से नहीं थकता है, वो ज्यादा कार्य कर सकता है, उसे कम नींद और कम आराम की आवश्यकता पड़ती है, शारीरिक शक्ति उसकी ठीक रहती है, उसका शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है और उसकी आयु जो है वो दीर्घायु होती है। वो हमारे साथ के जो बिना योग करने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा लंबी आयु पाकर और एक दीर्घायु बनकर और एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए भी योग बहुत ही बहुमूल्य एक तरह से हीरा है जिसे अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम पूरा जीवन बहुत ठीक प्रकार से निभा सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अभी तक हमने देखा शारीरिक महत्व, अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं मानसिक महत्व। योग के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक शक्तियों के समुचित पोषण और विकास के लिए उपयुक्त चेतना और शक्ति भी प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पूरा का पूरा योग के माध्यम से ठीक बना रहता है। किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हमारे को नहीं होती है, मानसिक तौर पर हम
मजबूत हो जाते हैं। अब हम इसके बिंदु देखते हैं मानसिक महत्व के। इसमें पहला बिंदु है कि कहते हैं कि अच्छे तन में अच्छे मन का निवास होता है। तो योग के द्वारा प्राप्त सुंदर और स्वस्थ शरीर में इस दृष्टि से सबल और सशक्त मस्तिष्क का प्रादुर्भाव स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमें एक सबल शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें एक सशक्त मस्तिष्क की आवश्यकता भी है। और हमारा मस्तिष्क जो है वो सशक्त कैसे होगा? योग के माध्यम से। जो व्यक्ति योग करता है उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और वो जो भी सोचता है, जो भी प्लानिंग करता है, वो बहुत अच्छी कर सकता है और जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। दूसरा बिंदु है ज्ञानेंद्रियों के स्वास्थ्य सबल एवं क्षमता युक्त होने से उनकी ग्राह्य शक्ति और संवेदनशीलता में काफी वृद्धि हो जाती है और ठीक प्रकार से ज्ञान ग्रहण करने में पूर्ण सक्षम बन जाती है। यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो स्वस्थ रहती हैं, सबल रहती हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उनकी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है और उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। और विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक प्रकार से उनकी ये सारी ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी तो उनको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको वो बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे और उस ज्ञान को ग्रहण करके और बहुत ही उन्नति और विकास कर पाएंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानसिक तौर पे उनका मजबूत होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि योग द्वारा चित्त वृत्तियों और मन की चंचलता पर अंकुश लगाने की शक्ति आती है। ये बिंदु हमने पहले भी देखा था विशेषताओं में कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, कि हमारा चित्त हम नित्य नए रंग बदलता रहता है, हमारा मन जो एक जगह नहीं रुकता है, चंचल है, इधर उधर दौड़ता रहता है, इन सब पर अंकुश लगाने की जो शक्ति है वो भी योग के माध्यम से प्राप्त होती है। अगर हम योग करते हैं तो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, इसकी चंचलता पर अंकुश लग जाता है। अगला बिंदु है मन का मैल साफ होने तथा पूर्वाग्रह, मति भ्रम और अन्य शारीरिक और मानसिक विघ्नों से दूर रहने तथा सत्य, प्रत्यक्ष प्रमाण और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रहने से योगी को अपनी तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। यानी जिस तरह से कपड़े की सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई जरूरी है, इसी तरह से मन का मैल भी साफ होना जरूरी है। और योग के माध्यम से मन का मैल साफ होता है, मन पे जो धूल छा जाती है वो साफ हो जाती है। पूर्वाग्रह यानी हम किसी भी बात, किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, हम वहां जाएंगे तो वैसा होगा, हमारे साथ कुछ बुरा होगा। इस तरह के जो पूर्वाग्रह है वो हमारे मन में नहीं आते हैं। मति भ्रम यानी हमारी जो मति है या हमारी बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है और हमारे अंदर कोई शारीरिक और मानसिक विघ्न आ जाते हैं। इन सभी को हम दूर कर पाते हैं योग के माध्यम से। किसी बात को हम सिर्फ सुनकर नहीं मान लेते हैं, हम प्रत्यक्ष प्रमाण या सत्यता पर चलने लगते हैं। हम पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने लगते हैं, पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में हमारी रुचि बढ़ जाती है। एक योगी जो होता है वो अपनी तर्क शक्ति यानी वो अच्छी तरह से तर्क कर सकता है। अगर उसको अपनी बात मनवानी है तो ठीक प्रकार से अपनी बात को दूसरों के सामने रखकर तर्क के साथ रखता है ताकि उसकी बात को माना जा सके। तो एक योगी की तर्क शक्ति, उसकी निरीक्षण शक्ति कि अगर वो कहीं जाता है तो बारीकी से किसी चीज को देखता है तो उसका निरीक्षण करे, और उसकी कल्पना शक्ति कि वो जो उसकी इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ जाती है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। और निर्णय की क्षमता यानी हमारे को जीवन में पग पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं और हमारा जो निर्णय है वो हमारे जीवन को आगे भी बढ़ा सकता है और पीछे भी धकेल सकता है। तो हमारी जो निर्णय क्षमता है वो भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है और इस तरह से हम पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं अगर हम योग करते रहते हैं। यानी योग हमारे मन का मैल साफ करके और हमारी सभी शक्तियों को विकसित करने में मदद करता है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमने देखा शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, अब हम देख रहे हैं नैतिक महत्व। नैतिकता होती क्या है? नैतिकता हमारे धर्म में, हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में मिली हुई है। हर हिंदुस्तानी के अंदर नैतिकता का होना उतना ही जरूरी है जितना कि इस संसार में एक तरह से हम कह सकते हैं योग साधना का को अपनाना जरूरी है। नैतिकता हमारे अंदर तभी विद्यमान रह सकेगी जिसकी आज के समय में बहुत ही अधिक आवश्यकता है, तो वो है योग साधना द्वारा व्यक्तियों की इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तो चोरी, चकारी,
डकैती, बलात्कार, ऐसी चीजें जो है हमारे समाज में देखने को मिल रही है, उनका सामना हमें नहीं करना पड़े अगर हर व्यक्ति की अपनी इंद्रियां नियंत्रण में हो। और ये संभव है सिर्फ योग साधना के द्वारा। दूसरा इसमें बिंदु है व्यक्तियों की भोजन संबंधी आदतों पर नियंत्रण, यानी योग के माध्यम से उनकी भोजन संबंधी आदतों पर नियंत्रण होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए खाने की नहीं सोचेंगे। वो जब खाना खाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाएंगे। ऐसा खाना खाएंगे जितना उन्हें उन्हें खाना है, जैसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो खाना वो खाने लगेंगे। अगला बिंदु है व्यक्तियों की बुराइयों पर नियंत्रण, यानी अगर व्यक्तियों में कोई बुराइयां हैं तो उन पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस बिंदु के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। अगर हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को हम पहचान कर उनको दूर कर सकें, इस प्रकार का नियंत्रण हम पर आ जाता है अगर हम योग साधना करते हैं तो। अगला बिंदु है संवेगों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की क्षमता का विकास। संवेगों पर उचित नियंत्रण, हमारे जो संवेग है, हमें कभी गुस्सा आता है, कभी हम हर्षित होते हैं, कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, कभी हम दुख और वेदना में आ जाते हैं, और इस तरह से अचानक से हमारे इन संवेगों में जो परिवर्तन होता है, इन पर उचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए और हमारे जो भावनात्मक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, यानी हम किसी काम को या किसी निर्णय को करते हैं तो भावना में बहकर ना करें, हमारी भावनाओं पर हमारा एक तरह से नियंत्रण हो और इन भावनाओं को हम संतुलन बनाए रख सकें, ऐसा योग हमारी इसमें सहायता करता है। अगला बिंदु इसमें आता है यम, नियम, संयम, साधना और समाधि द्वारा नैतिकता संबंधी सद्विचार और आदतों को पोषित कर पल्लवित और सुरभित करने का सुयोग प्राप्त कर होता है योग के माध्यम से। यानी हम यम, नियम, संयम, साधना और समाधि को अपनाते हुए हम नैतिकता संबंधी जितने विचार हैं, सद आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, वो हमारे अंदर पल्लवित होती हैं, सुरभित होती है। इस तरह का हमको सुयोग प्राप्त होता है। और वो कैसे होता है? योग के माध्यम से। तो हमने देखा नैतिक महत्व। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नैतिक महत्व हम देख रहे थे, अब है सामाजिक महत्व। यानी हमने पहले देखा शारीरिक, फिर मानसिक, फिर नैतिक, और हम आ गए हैं सामाजिक महत्व पर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, बिना समाज के उसका गुजारा ही नहीं चल सकता है। और समाज में कैसा वातावरण हो ये व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है। यानी समाज के लिए व्यक्ति कितना उपयोगी है, ये व्यक्ति योग साधना के माध्यम से अपने आप को समाज के लिए उपयोगी भी बना सकता है। इसका पहला बिंदु है कि योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को अच्छे समाज की रचना का सुयोग प्राप्त होता है। यानी जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में योग को अपनाते हैं, योग साधना के पथ पर चलते हैं, स्वयं योगी होते हैं, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि उनके जो चित्त है वो एक तरह से स्थिर होगा, उनका मन चंचल नहीं होगा, उनमें बुराइयां इतनी ज्यादा नहीं होंगी, उनका शरीर एक तरह से स्वस्थ होगा, तो वो अपने देश और समाज के लिए काम कर सकते हैं। इस तरह से योग साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति समाज के लिए एक तरह से बहुत ही उपयोगी होते हैं और एक अच्छे समाज की रचना में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अमूल्य सहयोग प्रदान करना। यानी समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उनको दूर करने में भी एक जो योगी होता है, योग साधना करने वाला व्यक्ति होता है, वो बहुत ही अमूल्य सहयोग प्रदान करता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि समाज के सामने मूल्यों और नैतिकता के मापदंडों को बनाए रखने में सहायक। यानी समाज के सामने जो मूल्य है और जो नैतिकता के मानदंड है, मूल्य और नैतिकता के मानदंड बनाए ही समाज के द्वारा जाते हैं। इन मूल्यों और नैतिकता के मानदंडों को बनाए रखने में, अच्छे समाज को बनाए रखने में एक जो योगी होता है या योग साधना करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से समाज के लिए वह व्यक्ति उपयोगी हो जाता है। अगला बिंदु है सुखी और आनंदमय समाज का निर्माण संभव। यानी व्यक्तियों में बुराइयां कम होगी, उनके चित्त में चंचलता कम होगी, उनकी बुद्धि स्थिर होगी, तो वो एक तरह से एक सुखी और आनंदमय
जीवन व्यतीत करेंगे। और जब एक व्यक्ति करेगा तो सभी व्यक्ति भी इसी तरह से चलेंगे और करेंगे, तो पूरा का पूरा जो समाज है वो सुखी और आनंदमय हो जाएगा, और एक तरह से सुखी और आनंदमय समाज का निर्माण हो पाएगा। और ये किससे संभव है? योग के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। आध्यात्मिक महत्व। अभी तक हमने देखा शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, नैतिक महत्व और सामाजिक महत्व, और अब हम देखने जा रहे हैं आध्यात्मिक महत्व। अध्यात्म, पूरा का पूरा जो योग है अंततः वो अध्यात्म से तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ही। योग का एक तरह से जो अंतिम लक्ष्य है वो भी यही है कि व्यक्तियों को आध्यात्मिकता से जोड़ना और उनको मोक्ष दिलवाना। ऐसा महर्षि पतंजलि भी मानते हैं, और ऐसा अन्य बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा हुआ है, और हमारे बहुत सारे ऋषि और महामुनि जितने हुए हैं उन्होंने भी इस बात को समझा है और समझाया है। इसका पहला बिंदु है कि योग साधना द्वारा व्यक्ति के शरीर एवं मन से ऊपर जो है आध्यात्मिक प्रगति का पथ प्रदर्शित होता है। यानी योग साधना जो व्यक्ति करता है तो उसका शरीर और मन है वो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ने लगता है, और वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा करना शुरू कर देता है, और आगे 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 बढ़ता जाता है, और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगला बिंदु है योगिक साधना द्वारा शारीरिक और मानसिक शक्तियों से परे अलौकिक शक्तियों के जागरण का अवसर प्राप्त होता है। यानी योगिक साधना जो है उससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां, अलौकिक जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है, और वो आगे हमको मोक्ष तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। अगला बिंदु है शरीर और मन से परे अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग आत्मा को जानने का अवसर प्राप्त होता है। यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, इनसे परे हमारे जो व्यक्तित्व के और भी अभिन्न अंग है, और वह है आत्मा। उस आत्मा को पहचानने जानने का जो अवसर है वो भी हमें योग के माध्यम से मिलता है। अगला बिंदु है कि केवल स्वयं की आत्मा ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों की आत्माओं का गंतव्य स्थान परमात्मा है। यानी परमात्मा स्वयं नहीं आ सका है हमारे संसार में, तो उसने सभी प्राणियों के अंदर अपना एक छोटा अंश डाल दिया है, और वह है आत्मा। अब हम स्वयं अपनी आत्मा जो है उसको पहचाने, उस आत्मा का आदर करें, और सभी प्राणियों की आत्माओं का भी आदर करें, और एक तरह से इन सबका जो गंतव्य स्थान है परमात्मा, उसको प्राप्त करने में योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अंततः तो योग का एक लक्ष्य या उद्देश्य यही है, मोक्ष की प्राप्ति। अगला बिंदु है कि सृष्टि ईश्वर द्वारा बनाई गई है, सभी प्राणी उसी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा संसार है या ये जो पूरी सृष्टि है वो ईश्वर ने बनाई है, और सभी प्राणी जो हैं वो उसी परमात्मा के अंश हैं। सभी प्राणी ईश्वर ने बनाकर भेजे हैं, और वो उसी का एक रूप है। तो इस तरह से उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, और अंततः उसे फिर से ईश्वर में ही मिला देना, परमात्मा ही में ही मिला देना, ये योग का एक तरह से हम कह सकते हैं अंतिम लक्ष्य है। इस तरह से अगले बिंदु पर चलते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य भौतिक सुखों और साधनों का संचय नहीं है, परमात्मा से मिलन या मोक्ष की प्राप्ति। हमने पहले भी ये बात की थी कि परमात्मा से मिलना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना, ये योग का एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि हम भौतिक सुखों को छोड़ दें, हम साधनों का संचय नहीं करें, और हम मोक्ष की बात सोचें, परमात्मा में मिलने की बात सोचें। तो योग के द्वारा यह संभव है। अगला बिंदु है योग के विभिन्न साधनों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन संबंधी विभिन्न उपायों से परिचय। यानी योग के माध्यम से कौन से हम ऐसे साधन अपनाएं कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर मिले। तो ऐसे जो उपाय हैं वो उपाय भी हमें योग के माध्यम से ही पता चलते हैं। योग ही हमें उन उपायों से परिचय कराता है। अगला बिंदु है योग साधना द्वारा मनुष्य को उसके सामान्य शारीरिक या सांसारिक कर्मों के लिए शारीरिक और मानसिक शक्तियां प्रदान करने के अतिरिक्त ईश्वर से मिलने के लिए विशेष रूप से प्रयास करने की दिव्य शक्ति प्रदान करना। यानी योग साधना मनुष्य को उसके सामान्य सांसारिक कर्मों के लिए, वो सामान्य जो कार्य व्यक्ति रोजाना के करता है वो तो वो करता ही है, और शारीरिक और मानसिक शक्तियां उसे प्राप्त होती है जिनसे वह हमारे रोजाना के कार्य करते हुए ईश्वर से मिलने के लिए जो हमें विशेष प्रयास करने हैं
या विशेष कोई कोशिश करनी है, तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए, उसके लिए जो दिव्य शक्ति चाहिए, वो हमें योग ही प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि योग का बहुत महत्व है, चाहे वह शारीरिक तौर पर हो, चाहे वह नैतिक तौर पर हो, चाहे वह मानसिक तौर पर हो, चाहे वह सामाजिक तौर पर हो और चाहे वह आध्यात्मिक तौर पर हो। और आध्यात्मिकता से तो योग जुड़ा हुआ है, उसे हम अलग कर ही नहीं सकते। तो विद्यार्थियों, आपने देखा आज यहाँ पर कि योग होता क्या है, योग की विशेषताएं क्या है और योग का महत्व और उपयोगिता क्या है और योग के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप जो आने वाली आपकी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें योग से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उनका आप बहुत ही अच्छी तरह से आंसर कर सकें और इस तरह से योग आपके जीवन में आप अपनाते हुए आगे बढ़ सकें। तो योग एक तरह से आपके जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।